गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो GS2 का सोर्सेज जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आई एम गोइंग टू कवर. लाइक GS1, देखो लेट मी टेल यू वन थिंग. मेनी अ टाइम्स सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपने GS1 में पढ़ा था वो फैक्ट जो है वो GS2 में भी काम आएगा. लाइक लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. पोवर्टी, inequality, women empowerment, that is also a topic of GS2. So let me come to first GS2. आगे ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं. So see, सोर्सेज ऑफ GST में सबसे इंपॉर्टेंट इज इंडियन पॉलिटी. जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है दे एंजॉय दिस पार्ट. सो इन 2023 पॉलिटी से सिर्फ 110 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे. 2022 में 125, 2021 में 105, 2020 में 125, 2019 में 100 मार्क्स. सो बेसिकली इन जनरल यू कैन से कि मोर देन 100 इज एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. सो जस्ट बाय फिनिशिंग इंडियन पॉलिटी आप आराम से 100 मार्क्स का कर सकते हो. सो एवरी ईयर इन GS2 क्वेश्चंस आर टिल्टेड टुवर्ड्स पॉलिटी. पॉलिटी सेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है GS2 का. सो यू हैव ऑलरेडी सीन द मार्क्स एनालिसिस. नाउ फॉर इंडियन पॉलिटी आपको रिसोर्सेज क्या क्या कवर करने हैं. फर्स्ट इज लक्ष्मीकांत एंड सेकेंड जो मैं प्री में बताता हूं बेयर एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. PM बक्सी वाली जो मैं बात बुक बताता था PM बक्सी, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ओवर हेयर ऑल्सो. वहां पे आप देखना कि आफ्टर आर्टिकल्स उसका इलेबोरेशन में वेरियस केस लॉज वुड बी गिवन. तो उसका नोट्स आप बना लेंगे. से इफ यू आर डूइंग सेंट्रल स्टेट रिलेशंस तो वहां बेयर एक्ट वुड बी हेल्पिंग यू आउट. Then in addition to that you can also look at PRS legislative research, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है और से विमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट है. सो उस केस में क्या देखोगे कि PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च इज रियली हेल्पफुल. वो डेटा काफी जगह से लाते हैं एंड देन दोज डेटा मतलब अच्छा रिसर्च उनका एक जगह आपको एक्यूमुलेटेड होकर मिलेगा. देन कनेक्ट दीज थ्री थिंग्स. ये जो 203 सोर्सेज मैंने बताया लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट एंड PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसको करंट अफेयर से कनेक्ट करना है एंड देन लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आप जैसे कनेक्ट करंट अफेयर से कैसे करेंगे. से यू आर डूइंग फेडरलिज्म. सो देखो कि करंट अफेयर्स में अभी रिसेंटली फेडरलिज्म में व्हाट इश्यूज हैव बीन हाईलाइटेड. कौन सा इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट are in news right now. So federalism, Supreme Court judgments related to federalism or any other aspects. फंडामेंटल राइट से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इसी साल हुआ है. सो ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. स्पीकर पावर दैट वाज आल्सो वेरी मच इन न्यूज. सो स्पीकर पावर, रोल ऑफ गवर्नर. सो दीज आर द न्यूज़पेपर एडिटोरियल. आप लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट में तो सब पढ़ ही लेंगे. देन यू नीड टू कनेक्टेड with dynamic section. So this part में, इस part में preparation के लिए you need both static plus dynamic section. So static के लिए these three books are more than sufficient. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है. लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट एंड PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, इसके अलावा कहीं झांकने की जरूरत नहीं है. एंड देन लुक एट न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. ये तो मैंने एग्जांपल में ये टॉपिक्स के नाम यहाँ पे दिए हैं लाइक फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स. इफ अदर आइटम्स आर इन न्यूज, से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट अगर न्यूज में है which is like listed in your syllabus, आपके सिलेबस में ऑलरेडी RPA has been listed, तो उसको आराम से करना है. लाइक 2023 में क्वेश्चन ये था एक कि द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली. डिस्कस. तो यहां पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वाई जो स्टेट्स हैं, जो प्रोविंसेस इंडिया में हैं, दे आर नॉट टू मच ईगर टू इक्विप अर्बन लोकल बॉडीज विथ बोथ पावर फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली. ना ही फाइनेंशियली उनको इंपावर कर रहे हैं, ना ही फंक्शंस के टर्म में टू मेनी पावर्स आर ट्रांसफर्ड. तो इसका आंसर आपको लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा. और प्लस अभी आप एग्जाम्पल खोजिए कि आज का रिसेंट टाइम में वेयर यू कैन प्रूव दैट. रिसेंटली अभी जो PRI फाइनेंसेस के ऊपर एक RBI की रिपोर्ट आई है और SBI की, गो थ्रू दैट. वहां से डेटा निकालिए. मैंने अपने करंट अफेयर में इसको ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इट. सो वहां से डेटा निकालिए, यूज दैट डेटा और आराम से ये हो जाता. अच्छे मार्क्स यू कुड हैव इजीली गेट इन. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से 6.5 मार्क्स गॉट इन. अगर जैसे मैंने डेटा वहां प्रोवाइड कराया था, अगर आप इसको यूज करते इजिली यू वुड हैव गॉट इन. सिर्फ क्रूड आंसर्स नहीं लिखने हैं, मतलब जो आपने लक्ष्मीकांत में पॉइंट्स पढ़ा बस उसको रेप्लिकेट नहीं करना है. यू नीड टू प्रोवाइड सम डेटा ऑल्सो. नेक्स्ट इज
गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लस सोशल जस्टिस। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोशल जस्टिस में 2023 में आप देखेंगे 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। 2022 में 55, 2021 में 95, 2020 में 55, 2019 में 90। सो अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स के तो वर्थ ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लस सोशल जस्टिस। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे आपको जो टीचर्स होंगे वो इसको एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस दिखाएंगे, बट आई ऑलवेज स्टडीड इट एज पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस। देखो गवर्नेंस जो है और ये जो पॉलिसीज यहां पर दिया हुआ है वो अलग है देन गवर्नेंस, ठीक है। सो यहां पर आई हैव स्टडीड इट एज पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, नॉट एज पार्ट ऑफ गवर्नेंस। सो एवरी ईयर दिस इज अदर देन पॉलिटी, हर साल आप यहां से एक्सपेक्ट एटलीस्ट 60 से 70 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द सोर्सेज। देखो सबसे पहले कि इसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू परचेज एनी बुक, नो बुक इज रिक्वायर्ड। तो सोर्सेज क्या क्या है? तो फर्स्ट सोर्स जो कल मैंने बताया था पॉवर्टी वाले सेक्शन GS1 के लिए, SDG ट्रैकर। SDG ट्रैकर जो भी वल्नरेबल सेक्शंस आपके टॉपिक्स लिस्टेड हैं, वल्नरेबल सेक्शंस जो भी टॉपिक्स लिस्टेड हैं तो उनका SDG ट्रैकर देखो क्या अभी कंडीशन है, और पहले से हैंडमेड नोट्स रेडी रखो उनके लिए। कीवर्ड्स ऑफ यूपीएससी सिलेबस, लाइक आपका यूपीएससी सिलेबस क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट व्हाट? वेलफेयर स्कीम्स फॉर vulnerable sections of the population by the center and state and the performance of these schemes। जैसे MG नरेगा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। सो उसका मैकेनिज्म क्या है? व्हाट आर द लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। मान लो कोई वल्नरेबल सेक्शन है लाइक विमेन, सो देयर इज ऑलरेडी अ बॉडी कॉल्ड नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो क्या क्या डिफरेंट मैकेनिज्म है, लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है। देन इश्यूज relating to development and management of social sectors, services relating to health, education, human resources। तो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे आप हर साल 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हेल्थ पे एक फैक्ट सीट आप रेडी रखेंगे, एजुकेशन पे फैक्ट सीट रेडी रखेंगे, प्राइमरी हेल्थ में इशू क्या है, सेकेंडरी लेवल पे हेल्थ में क्या इशू है, देन टर्शियरी केयर में व्हाट आर द इश्यूज। उसी तरीके से एजुकेशन का भी आप ये कर लेंगे, प्राइमरी एजुकेशन पे क्या इशू है, सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या इशू है, हायर एजुकेशन पे क्या इशू है। अभी एनटीए न्यूज में है, एनटीए जो टेस्ट अभी जो लीक हुआ, पेपर लीक वाला हुआ, सो ऑटोमेटिकली दिस बिकम इंपॉर्टेंट, ये अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। सो लेट मी कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। तो सबसे पहले एसडीजी ट्रैकर को रखना है। कीवर्ड्स जो यूपीएससी सिलेबस में मेंशंस है, तो वल्नरेबल सेक्शंस में जो डिफरेंट वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको करेंगे एसडीजी ट्रैकर टू सी देयर प्रोग्रेस। क्या क्या अभी उनका प्रोग्रेस हुआ है, क्रॉस कनेक्शन बिटवीन, यहां पे क्रॉस कनेक्शन है बिटवीन GS1 एंड GS2। गवर्नमेंट पॉलिसीज डॉक्यूमेंट, नीति आयोग पॉवर्टी के ऊपर छोटा छोटा मतलब 5-5 पेज का ये जो है, हमेशा आप देखेंगे नीति आयोग के साइट पे जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी, इन ऑर्डर टू इनहांस द ओवरऑल क्वालिटी लेवल ऑफ एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट। सेकेंड ARC रिपोर्ट, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये देखो आपके इसमें यहां पे साफ लिखा हुआ है द रोल ऑफ एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसके ऊपर भी एक फैक्ट शीट रेडी करेंगे। वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सो सेकेंड ARC रिपोर्ट आपको देखना है एनजीओज और SHG के लिए। केस स्टडी देखिए कि विच कोई एनजीओ जो है, कोई SHG है विच इज डूइंग फार बेटर देन अदर्स। सो इसके लिए आप बेटर इंडिया को यूज कर सकते हैं। बेटर इंडिया एक साइट है, उस पे आप इसको देख सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन में देखें, सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है, उसमें से भी आपको पता चल जाएगा विच वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फैक्ट शीट आपको बनाने हैं हेल्थ पे, एजुकेशन पे, अदर वल्नरेबल सेक्शंस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो अबव कीवर्ड्स जो भी मेंशन आपके सिलेबस में हैं, उन पर एक फैक्ट शीट रेडी करके रख लो, और उसमें ज्यादा नहीं 4 to 5 पॉइंट्स, सबके 4 to 5 पॉइंट्स रेडी रखने हैं। देखो आपको यू विल बी गेटिंग अ स्पेस ओनली फॉर या तो अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है सो मैक्सिमम यू कैन राइट 150 वर्ड्स, इफ 15 मार्कर क्वेश्चन है सो मैक्सिमम यू कैन राइट 250 वर्ड्स।
तो फैक्टशीट को लेंदी नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि आराम से आप रिवाइज कर लो. देन लुक एट द वेरियस कमिटीज. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज. नेक्स्ट इज गवर्नेंस. सिर्फ गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूं. सो टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 2023 में 10 मार्क्स का, 2022 में 20 मार्क्स का, 2021 में नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर्स ईच, 2019 में 1 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर ईच. सो इसमें बस दोनों में से कोई भी एक सोर्स को आप यूज कर सकते हैं, या तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट और माई रिपोर्ट्स फ्रॉम द सेकेंड एआरसी रिपोर्ट. ये पवनीत सिंह की बुक है. दोनों में से कोई भी एक आप ये करेंगे. सेकेंड एआरसी रिपोर्ट वॉल्यूमिनस है, बल्कि है, तो इसमें करना क्या है कि लास्ट में इसका समरी दिया हुआ है. समरी, जस्ट गो थ्रू दैट समरी और उसमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, उसको अपने नोट्स में. अगेन फैक्ट शीट इज द बेस्ट थिंग. आराम से एक एक फैक्ट शीट बना लीजिए. अब उसको लिंक करना है क्या से? करंट अफेयर से. अभी का जो करंट अफेयर है उससे लिंक करो. लिंक लाइक फॉर ट्रांसपेरेंसी. अब इन केस अगर कभी यूपीएससी आस्क यू अबाउट ट्रांसपेरेंसी, मान लो यूपीएससी तुमसे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन कर रही है, सो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको देखना है सिटीजन चार्टर के बारे में. व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन. सिटीजन चार्टर, व्हाट इज आरटीआई, ई प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है, दैट यू नीड टू हाईलाइट. ये सब एक एक चीज अब आपको देखना है. सिटीजन चार्टर क्या है, आरटीआई क्या है, ई प्रोक्यूरमेंट क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज. तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट गवर्नेंस हो जाएगा. सिर्फ गवर्नेंस. अगेन आई एम सेइंग कि many people they don't make distinction between social justice, government policies and governance, but I am making it different because उनके sources अलग हैं. इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और सोशल जस्टिस के लिए दीज सोर्सेज, एक सबसे पहले ये सोर्सेज आर मोर देन सफिशिएंट. एचडीजी ट्रैकर आप यूज करेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल पे. कीवर्ड्स ऑफ यूपीएससी सिलेबस का आप बना लेंगे. एचडीजी ट्रैकर देखेंगे. गवर्नमेंट पॉलिसीज डॉक्यूमेंट जो भी नीति आयोग का है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली एनजीओ के बारे में मेंशन किया है, वो देख लेंगे. केस स्टडी फ्रॉम बेटर इंडिया, करंट अफेयर मैगजीन देखेंगे, एंड फैक्ट शीट ऑन हेल्थ, एजुकेशन, अदर वल्नरेबल सेक्शंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट इज इन 2023 यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज अशर्ड इन इफेक्टिवनेस. देखो 3 वर्ड पे फोकस है, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. इन तीनों वर्ड को आपको अच्छे से हाईलाइट करना है. ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज अशर्ड इन इफेक्टिवनेस. हाउ ई गवर्नेंस हैज ब्राउट इफेक्टिवनेस, हाउ इट हैज इंश्योर्ड ट्रांसपेरेंसी. गिव सम एग्जांपल. सबसे पहले जब भी आप इसको बोलेंगे कि हाउ इट इज इफेक्टिव, देन प्रोवाइड सम एग्जांपल. हाउ इट हैज इंश्योर्ड ट्रांसपेरेंसी, देन प्रोवाइड एग्जांपल. देन हाउ इट हैज इंश्योर्ड अकाउंटेबिलिटी, देन अगेन प्रोवाइड एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इन गवर्नेंस, व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट ऑफ दीज. अब इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनएडिक्वेसीज क्या हैं, हाईलाइट कर देंगे. यू कैन इजीली गेट 6 to 6.5 मार्क्स आउट ऑफ 10. नेक्स्ट इज इन एडिशन, अभी जितना मैंने बताया वो 3 टॉपिक्स में, इसके अलावा दीज आर द थिंग्स विच यू आर सपोज टू कीप समरी रेडी ऑफ. इंपॉर्टेंट कमिटी जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हो, लाइक सेलिएंट रिकमेंडेशन, लाइक बोहरा कमिटी का सेलिएंट रिकमेंडेशन क्या है, गोस्वामी कमिटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्या बोला है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में आप देखेंगे सरकारिया कमीशन का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है, पुंछी कमीशन का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या है. और ये ज्यादा नहीं, जस्ट मात्र ओनली 5 to 6 इसका समरी को दिमाग में रखना है. इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो है रिलेटेड टू वेरियस टॉपिक्स इन न्यूज, करप्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के ऊपर क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन अभी न्यूज में था, डिफेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, गवर्नर पावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है. सारे डिफरेंट केसेस जो हैं, चाहे वो रघुकुल तिलक हो या कोई भी केस हो, यू नीड टू नो. गवर्नर का पावर के ऊपर क्या है, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इट वाज इन न्यूज, अभी इलेक्शन कमीशन उसका कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट आया है नया, गवर्नमेंट ने लाया, अनूप बरनवाल केस के
कारण सो अगेन दैट इज ऑल्सो इन न्यूज. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी पूछा जा सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा इट वॉज इन न्यूज, इट वॉज इन न्यूज. ठीक है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म, तो इस पे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लाया है उसका एक फैक्ट सीट आप रेडी रखेंगे, उसको अपने नोट्स बनाकर उनको रेडी रखना है. जजमेंट का सेलिएंट रिकमेंडेशंस क्या था, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ दैट जजमेंट, सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है. करंट अफेयर देखना है, उसमें इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ट्रेंडिंग, और स्कीम कंट्रोवर्शियल. दो तरह के स्कीम पे फोकस करने हैं. एक जो लेटेस्ट स्कीम चल रहा है विच इज टू मच इन न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में है, और कंट्रोवर्शियल, अगर किसी स्कीम ने कंट्रोवर्सी लाया है देन आल्सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. सो पहला 3 जो मैंने कराया, उसके अलावा दीज 5, ये 5 आपके पास रेडी होना चाहिए. ये जो 4 हैं इसको रेडी करके इनका फैक्ट शीट आप बनाएंगे. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशंस में हर साल 50-50 मार्क्स, ये हर साल आने हैं, और इसके लिए बस 2 सोर्स है. कोई भी कितना भी बोले, कोई बुक वाला बोलेगा टाटा मैग्रॉ ये सब लाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सब रबिश है. सबको कूड़े में उठा के फेंक दो, थ्रो इट इन बीन, डस्टबिन में उठा के सबको डाल दो. यू डोंट नीड टू रीड इट. सिंपल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे, और in case if you have gotten time न्यूज़पेपर के अलावा then go through this book. इसका समरी जो है भाई भारत मैटर्स बाय एस जयशंकर, इसका समरी 2 महीने में मैं ही आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, 1-1.5 महीने में. आई एम ऑलरेडी राइटिंग द समरी ऑफ दिस बुक. तो अगर ये आपको मिल गया सो दैट इज ऑल्सो ओके. अगर नहीं तो इन केस इफ यू हैव गॉटन टाइम जस्ट गो थ्रू, ज्यादा नहीं, सोते वक्त रात में 10-10 पेज पढ़ के जाओगे, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. सो ओनली these two sources are more than sufficient for international relation. इसके लिए इसके अलावा कुछ मत करो. ठीक है. Yes, at Civils Forum we have started this UPSC GS mains test series. तो उसमें we are covering full main syllabus, पूरा का पूरा comprehensive coverage. हमारा focus है analytical understanding पे and helping you out to have proper brainstorming and structured answer ready. यहाँ पर aim है कि आपका answer जो हो वो structured हो, so that you can score more and more. So structuring के लिए जरूरी है कि you do practice properly. So do practice properly. Here you will also be getting expert feedback and assessment. Detailed evaluation तो होगा ही होगा. We'll be having live test discussion. That's the one thing. And second, you will also be provided model answers. 3 महीने का duration है. There are total 12 tests. So this is the schedule of the test. For more information, please do contact the office of Civils Forum, and I hope कि आपका preparation is on track. Best of luck. Take care.